हेलो फ्रेंड्स, मैं शेख नज़ीमुद्दीन आज की टॉप लाइफ के इस प्रोग्राम में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक में मैं बात करने वाला हूं वो है पेरेंटिंग। पेरेंटिंग क्या है? पेरेंटिंग का मतलब होता है अपने बच्चे को लालन पालन करना, यानी कि उसको हर चीज़ को लेके हम सब बहुत वरीड है, बहुत चिंतित है। कैसे अपने बच्चे का करियर का डेवलपमेंट करें, कैसे अपने बच्चे का पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करें, कैसे अपने बच्चे का एकेडमिक रिजल्ट को अच्छा करें, ये सारा चीज़ लेके बहुत चिंतित है हर कोई पेरेंट्स। मैं भी चिंतित हूँ, आप भी चिंतित है। एक्चुअली हम सब चाहते हैं कि अपने बच्चे को जीवन में सफल बनाएं। तो ये जो सफलता एक इंसान का है, ये किस चीज़ के ऊपर पे निर्भर करता है? ये निर्भर करता है जिस चीज़ के ऊपर, उसे कहते हैं हम टैलेंट। तो ये जो टैलेंट है, टैलेंट क्या है? क्या हम अपने बच्चे को टैलेंट के हिसाब से गाइड नहीं कर रहे हैं? जरूर कर रहे हैं, लेकिन टैलेंट है दो तरह का। एक होता है इनबॉर्न टैलेंट और दूसरा होता है एक्वायर्ड टैलेंट। इनबॉर्न का मतलब है जन्मगत और एक्वायर्ड का मतलब है अर्जित। जन्मगत जो टैलेंट हम सब में डेवलप करता है वो तीन जगह से डेवलप करता है। पहला है माँ का फैमिली जेनेटिक्स, पिताजी का फैमिली जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट। और एक्वर्ड टैलेंट क्या होता है? एक्वर्ड का मतलब हम अपने आसपास में जो भी चीज़ को देख रहे हैं, जिसे देख के मुझे अच्छा लग रहा है, जो मेरे दिल को छू रहा है, हम चाहते हैं कि मेरे बच्चे उसी फील्ड में जाए, मेरे बच्चा उसी फील्ड में परफॉर्मेंस अच्छा करे। जैसे कि मैं एक क्रिकेटर को देखा तो मैं अपने बच्चे को क्रिकेट के इन्वॉल्व कर दिया। मैं एक सिंगर को देखा तो मैं अपने बच्चे को सिंगिंग के इन्वॉल्व कर दिया। मैं अपने बच्चे को बहुत जो फेमस पर्सन मेरे सामने आ रहा है उसे ही मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा इसी हिसाब से आगे बढ़े, और उस तरह से मैं अपने बच्चे को गाइड करने का शुरुआत कर रहा हूँ। तो ये जो टैलेंट होता है ये एक्वायर्ड होता है। और आज के डेट में हर पेरेंट्स 90% एंड अबव पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? अपने बच्चे को एक्वायर्ड टैलेंट के आधार पे आगे का प्लानिंग कर रहे हैं। और इसके लिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है? बच्चे का जो इच्छा है उसके ऊपर हम सब फोकस नहीं कर रहे हैं। अपना जो इच्छा है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, और उसी इच्छा को उसके ऊपर पे हम लोग क्या कर रहे हैं? बोझ बना के दे रहे हैं। भाई तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। और इसके लिए बहुत बड़ी एक समस्या भी आ रहा है हम सब के सामने। क्या है ये? 2017 में एक न्यूज आया था। वो न्यूज आया था हिंदुस्तान टाइम्स में। क्या न्यूज आया था? न्यूज ये आया था कि आज के डेट में इंडिया में हर एक घंटे में एक स्टूडेंट्स यानी कि टीनेजर्स सुसाइड कमिट कर रहे हैं। क्यों सुसाइड कमिट कर रहे हैं? वो सुसाइड कमिट कर रहे हैं इसलिए कि वो एजुकेशन रिलेटेड स्ट्रेस में है, करियर रिलेटेड स्ट्रेस में है, रिलेशनशिप रिलेटेड स्ट्रेस में है। तो ये जो समस्या, ये जो परिणति हो रहा है, क्या कोई पेरेंट्स इसे चाहते हैं? नहीं। लेकिन ना चाहते हुए भी ये हम लोग कर रहे हैं। कैसे? एक्वायर्ड टैलेंट के ऊपर फोकस दे रहे हैं। एक्चुअली अगर हम अपने बच्चे को करियर में सक्सेस बनाना चाहते हैं, उसका एकेडमिक रिजल्ट अच्छा लाना चाहते हैं, उसका पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो फोकस देना होगा इनबॉर्न में। ये इनबॉर्न क्या होता है? जन्मगत जो होता है, जो जेनेटिकली होता है। तो आज हम ये इनबॉर्न टैलेंट जो है, क्या इसे जान सकते हैं? क्या इस टैलेंट को जानने के बाद हम उसे उसकी इच्छा के अनुसार गाइड दे सकते हैं? हाँ जी, जरूर दे सकते हैं। क्या है ये? कैसे दे सकते हैं? ये दे सकते हैं एक साइंटिफिक टेस्ट की माध्यम से। ये जो टेस्ट है इसका नाम है DMIT। व्हाट इज DMIT? ये DMIT क्या है? DMIT की फुल फॉर्म है डर्मेटोग्लिफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंसेस टेस्ट। ये एक साइंटिफिक टेस्ट है। ये दो चीज का कॉम्बिनेशन है। एक हो गया डर्मेटोग्लिफिक्स और एक हो गया मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। ये दोनों जो टेस्ट है, ये दोनों को एक साथ में मिला के एक सिस्टम इन्वेंट किया गया है, जिसके माध्यम से एक इंसान का, एक बच्चे का इनबॉर्न टैलेंट को जजमेंट किया जा सकता है। कैसे ये? डर्मेटोग्लिफिक्स, ये जो वर्ड है इसके अंदर दो वर्ड है अलग से। ये ग्रीक वर्ड है। डर्मा मीन्स हो गया स्किन, त्वचा, और
एक हो गया ग्लिफ। ग्लिफ का मीन से कर्व, रेखा, भास्कर्य, यानी कि डर्मेटोग्लिफिक्स किसे कहा जा रहा है? डर्मेटोग्लिफिक कहा जा रहा है फिंगरप्रिंट को। इस फिंगरप्रिंट के माध्यम से एक बच्चे का इनबॉर्न टैलेंट को जजमेंट किया जा सकता है, जिसे कहते हैं DMIT, डर्मेटोग्लिफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। ये एक साइंस है। क्या साइंस है? बच्चे का ब्रेन, एक इंसान का ब्रेन और उसका फिंगरप्रिंट के माध्यम का क्या रिलेशन है और कैसे उसका इनबॉर्न टैलेंट उसके अंदर में डेवलप हुआ है, ये सारा चीज यहाँ से जाना जा सकता है। ये एक टेस्ट है DMIT। अब आपके दिमाग में एक सवाल यहाँ पे आ सकता है, अरे ये DMIT तो एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष विज्ञान है। नहीं सर, अगर आपके दिमाग में ये सवाल आया है तो ये मैं पहले ही आपको ये गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ कि ये एस्ट्रोलॉजी एक अलग साइंस है और DMIT एक अलग साइंस है। एस्ट्रोलॉजी क्या होता है? ये जो होता है, जो पाम्स का जो लाइन होता है, इस लाइन के आधार पे जजमेंट किया जा सकता है और ये जो पाम्स का लाइन है ये चेंजेबल है। और डर्मेटोग्लिफिक्स क्या है? ये फिंगरप्रिंट के माध्यम से जजमेंट किया जाता है और फिंगरप्रिंट कभी भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि ये फॉर्म होता है एक इंसान का, एक ह्यूमन का DNA से और इसका ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्शन है। इसलिए DMIT एक अलग साइंस है, एस्ट्रोलॉजी एक अलग साइंस है। DMIT के साथ में एस्ट्रोलॉजी का कोई भी कहीं पे भी कुछ संबंध नहीं है, ये एक अलग साइंस है। तो अब सोच रहे हैं कि ये जो DMIT है ये बनाया किसने? इससे लेके 200 साल से ज़्यादा टाइम तक रिसर्च चला। 1826 से ये रिसर्च स्टार्ट हुआ था और 1926 में डॉक्टर हैरोल्ड क्यूमिन्स ने इसके बारे में डिटेल्स में सब कुछ बताया। डॉक्टर हैरोल्ड क्यूमिन्स, जिसे कहा जाता है फादर ऑफ डर्मेटोग्लिफिक्स, इन्होंने बताया, उसका एक किताब है जिस किताब का नाम है फिंगरप्रिंट्स, पाम एंड सोल्स। इस किताब में पूरा डिटेल्स में बताया गया है। तो ये जो डर्मेटोग्लिफिक्स है ये फिंगरप्रिंट को कहा जाता है और फिंगरप्रिंट के माध्यम से एक इंसान का इनबॉर्न टैलेंट का जजमेंट किया जा सकता है। तो आप सोचिएगा कि फिंगरप्रिंट ही क्यों, एक इंसान का फिंगरप्रिंट ही क्यों? अगर उसका ब्रेन का एनालाइज करना है तो ब्रेन का भी तो डायरेक्ट स्कैन हो सकता है, हाँ जरूर, लेकिन फिंगरप्रिंट क्यों? क्योंकि फिंगरप्रिंट यूनिक है। फिंगरप्रिंट कभी भी चेंज नहीं होता है। एक बार जो फिंगरप्रिंट डेवलपमेंट हो गया है वो सारा जिंदगी भर एक ही रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। आप ये भी सोच सकते हैं, अरे और भी तो यूनिक चीज है हम सब में। एक होता है क्या? फिंगरप्रिंट, दूसरा होता है आइज, रेटिना और तीसरा होता है टंग प्रिंट। लेकिन ये तीनों यूनिक है, लेकिन फिंगरप्रिंट ये डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्टेड होता है, ये डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्टेड होता है। इसलिए फिंगरप्रिंट को चूज किया गया है मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए। अब आपको सोचना पड़ेगा कि ब्रेन के साथ फिंगरप्रिंट के रिलेशंस क्या है। ब्रेन और फिंगरप्रिंट्स डायरेक्ट कनेक्टेड है। साइंस का कहना है या मानना है कि एक बच्चे जब माँ के कोख में रहते हैं, पेट में रहते हैं, जब उसका उम्र होता है वहां पे 13 हफ्ते, 13 वीक, तब उसका ब्रेन डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है और जब उसका ब्रेन डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है तब उसका फिंगरप्रिंट भी आ रहा है। तो ये दोनों चीज एक ही साथ में डेवलपमेंट हो रहा है, ब्रेन और फिंगरप्रिंट, मतलब इस दोनों में डायरेक्ट कनेक्शन है। ये 13 वीक से लेके 19 से 21 वीक तक कंप्लीट हो जाता है। ये जो कंप्लीट होता है और ये जो डायरेक्ट ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, ये कैसे है? एक्चुअली ये एक बहुत फेमस पर्सन ने बताया है जिसका नाम है डॉक्टर रॉगर स्पेरी। 1981 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है फिजियोलॉजी और मेडिसिन के ऊपर। तो इन्होंने बताया कि एक इंसान का ब्रेन, उसके अंदर 5 चेंबर है। ये जो 5 चेंबर है ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया है, लेफ्ट एंड राइट, 2 ब्रेन है हमारे अंदर, यानी कि 5 चेंबर 2 हिस्सों में बढ़ गए हैं, 5 into 2 यानी कि 10 चेंबर्स। तो एक इंसान के ब्रेन में 10 चेंबर होता है और ये 10 चेंबर 2 हाथ के 10 फिंगर से कनेक्टेड होता है। तो ये प्रूव करता है कि ब्रेन और फिंगरप्रिंट डायरेक्ट कनेक्टेड है। ये जो फिंगरप्रिंट देख रहे हैं ये ब्रेन का मतलब क्या होता है? नर्व और न्यूरॉन्स, जो बायोलॉजी की भाषा में हम कहते हैं न्यूरॉन्स। तो ये जो ब्रेन है उसी का पिक्चर भी हम कह सकते हैं अपने फिंगरप्रिंट को। तो ये फिंगरप्रिंट को अगर
एनालाइज किया जा सकता है, फिंगरप्रिंट को अगर स्टडी किया जा सकता है तो एक इंसान का ब्रेन का स्टेटस पता चल सकता है, उसका इनबॉर्न टैलेंट, उसका लर्निंग स्टाइल, उसका मल्टीपल इंटेलिजेंस, उसका कोसेंस, उसका सब्जेक्ट, उसका कैरियर फील्ड एंड उसका पर्सनालिटी, ये सारा चीज हम जान सकते हैं। तो ये कैसे? 1926 में डॉक्टर हैरोल्ड क्यूमिन्स ने तो ये सब्जेक्ट को इन्वेंट कर दिया है, लेकिन ये हर इंसान के लिए कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं? हर एक इंसान के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए, एक स्टूडेंट्स के लिए, एक कॉर्पोरेट लाइफ के लिए, एक पर्सनल लाइफ के लिए, कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारा चीज को लेकर रिसर्च स्टार्ट हुआ। और रिसर्च करते करते 1985 में डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर, इन्होंने क्या किया, ये जो सिस्टम है, ये जो थ्योरी है डर्मेटोग्लिफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, ये इन्वेंट किया। इन्होंने बताया कि एक बच्चे का, एक इंसान का अगर फिंगरप्रिंट का स्कैन किया जा सकता है तो उसका ये सारा चीज इसके माध्यम से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। कैसे? ब्रेन के साथ फिंगरप्रिंट रिलेटेड कैसे है? ये जो लेफ्ट ब्रेन है ये हमारा राइट हैंड के 5 फिंगर के साथ कनेक्टेड है। लेफ्ट का 5 चेंबर राइट हैंड के 5 फिंगर के साथ, और राइट ब्रेन का 5 चेंबर लेफ्ट हैंड के 5 फिंगर के साथ कनेक्टेड है, क्रॉस। तो डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर ने क्या किया, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के माध्यम से एक इंसान का फिंगरप्रिंट का, ये जो पर्सन है 10 फिंगर का 30 स्कैन लिया जाता है, और ये स्कैन लेने के बाद उसे स्टडी किया जाता है, और स्टडी करने के बाद एक रिपोर्ट बनता है, एक रिपोर्ट तैयार होता है, जो रिपोर्ट होता है 77 पेजेस का। इस रिपोर्ट में जिस इंसान का स्कैन किया गया है पूरा सब्जेक्ट के डिटेल्स में डिस्क्राइब किया गया है। और ये रिपोर्ट जब आता है, ये लाइफ टाइम रिपोर्ट होता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। एक बार अगर आप बना लिए तो ये सारा लाइफ आपके साथ सेम ही रहेगा, क्योंकि ब्रेन कभी भी चेंज नहीं होता है और फिंगरप्रिंट भी कभी चेंज नहीं होता है। अगर ब्रेन और फिंगरप्रिंट चेंज नहीं होता है तो ये रिपोर्ट भी चेंज नहीं होगा। ये जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट आने के बाद आपको क्या करना है, जिस बच्चे का टेस्ट किया गया है उसका पेरेंट के साथ पेरेंटिंग का सेशन चलेगा, 45 मिनट से 60 मिनट्स का ये सेशन चलेगा। और जिसका स्कैन किया गया है उसको पेरेंट्स को बताया जाएगा इस पेरेंटिंग के सेशन में, काउंसलिंग के सेशन में, कि आपके बच्चे का स्ट्रेंथ कहाँ है, आपके बच्चे का वीकनेस कहाँ है, आपके बच्चे का स्ट्रेंथ को आप कैसे यूज कीजिएगा, आपके बच्चे का वीकनेस अगर कोई भी है तो उसे डेवलपमेंट कैसे कीजिएगा, आपके बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है, आपके बच्चे को कैसे आपको पढ़ाना होगा, कैसे सिखाना होगा। हर इंसान का लर्निंग स्टाइल अलग होता है, आपका अलग है, मेरा अलग है, मेरे बच्चे का भी अलग है। तो लर्निंग स्टाइल के हिसाब से उसे पढ़ाना है। और क्या, उसका इनबॉर्न सब्जेक्ट बेस क्या है। एक्चुअली क्या होता है ना, कोई भी पेरेंट्स को अगर सवाल पूछा जाए कि सर आपका बच्चा क्लास 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम में जाएगा, साइंस लीजिएगा उसके लिए, आर्ट्स लीजिएगा उसके लिए, या कॉमर्स लीजिएगा, तो हर पेरेंट्स का एक ही जवाब आता है। मैक्सिमम पेरेंट्स का 90% एंड अबव पेरेंट्स का एक ही जवाब आता है कि मेरा बच्चा पहले क्लास 10th का जो एग्जाम है वो तो दे, और उसके बाद रिपोर्ट कार्ड तो हाथ में आए, मार्क्स देख के डिसीजन लेंगे कि अगर बहुत अच्छा मार्क्स आया 90% एंड अबव, या 95% या 98% एंड अबव मार्क्स आया तो उसे हम साइंस में लेके जाएंगे। अगर उससे कम मार्क्स आया तो कॉमर्स और आर्ट्स तो है। लेकिन सर मैं आप सबसे एक सवाल ये कहना चाहता हूँ कि एक इंसान अगर 98% मार्क्स लाया किसी सब्जेक्ट में क्लास 10th में, तो क्या ये दर्शाता है कि वो साइंस अफोर्ड कर सकता है, कि उसके लिए आर्ट्स या कॉमर्स नहीं है? और एक बच्चा 50% मार्क्स लाया तो इसलिए क्या ये निर्धारित है कि वो बच्चा साइंस अफोर्ड नहीं कर सकता है, सिर्फ कॉमर्स और आर्ट्स ही वो यूज कर सकता है, इस्तेमाल एक्चुअली अफोर्ड कर सकता है? नहीं सर, ये गलत है। एक्चुअली हर इंसान का इनबॉर्न एक सब्जेक्ट स्ट्रेंथ है, तो पहले हमको क्या जानना है, उसका इनबॉर्न सब्जेक्ट स्ट्रेंथ को जानना है। ओके, तो ये जो टेस्ट है इसके माध्यम से आपको उसका सब्जेक्ट बेस पता चल जाएगा, और उस सब्जेक्ट के ऊपर उसका करियर कहाँ पे अच्छा होगा ये भी आपको पता चल जाएगा। और लास्ट में जो सबसे अच्छा चीज है वो हो गया है पर्सनालिटी, इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। इस पूरा विश्व में, इस पूरा दुनिया में हर एक इंसान का जो रिलेशनशिप है, जो भी
रिलेशनशिप का अच्छाई है बुराई है ये पर्सनालिटी के ऊपर निर्भर करता है। तो जब तक आप अपने बच्चे का पर्सनालिटी को नहीं जान पाएंगे तब तक आप अपने बच्चे को सही ढंग से गाइड भी नहीं कर पाएंगे। तो ये जो टेस्ट है ये आपको बता देगा कि आपके बच्चे का पर्सनालिटी क्या है। और जब आपका पेरेंटिंग सेशन कंप्लीट होगा 45 मिनट से 60 मिनट्स का जो सेशन कंप्लीट होगा, सेशन के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके बच्चे का अगर 10 साल आज के डेट में एज है और आपने बच्चे को जो गाइड दिया है, जो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सही ढंग से गाइड नहीं किए हैं, आप अपने हिसाब से 100% दिए हैं, लेकिन आपकी अनजाने में कुछ गलतियां भी हो गई है, जिसके लिए आपको तब पता चल जाएगा कि आप अपने बच्चे को जो गाइड दिए हैं वो कितना प्रतिशत सही था और कितना गलत। और अगर आप चाहते हैं कि अपने बच्चे का पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो, अपने बच्चे का करियर का डेवलपमेंट हो, अपने बच्चे का सक्सेसफुल लाइफ लीड करे, तो आपको ये टेस्ट आपको बच्चे के लिए लेना ही पड़ेगा सर। अगर आप नहीं लीजिएगा तो आप पीछे चल जाइएगा, क्योंकि आज के डेट में दुनिया जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, तो आपको तो टेक्नोलॉजी का हिसाब से ही आगे बढ़ना होगा, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना होगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये साइंटिफिक है, और ये जो टेस्ट है इसका जो रिपोर्ट है इसका एक्यूरेसी है 90 से 96% का। ये एक्यूरेसी 90 से 96% का मतलब एक इंसान अगर 0% एक्यूरेसी लेके गाइड दे रहे हैं और उसके बाद अगर उसे 90% से 96% का एक्यूरेसी मिल जाए, तो आप सोचिए सर रिजल्ट में क्या डिफरेंस आएगा। यस सर, बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा, बहुत चेंजेस आएगा। तो ये हो गया है DMIT। अगर आप DMIT को लेके और भी डिटेल्स में जानना चाहते हैं, DMIT को लेके कुछ सवाल अगर है तो ये आप पूछ सकते हैं मुझसे डायरेक्ट। मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं, मैं आप सबको मैं नंबर अभी बता रहा हूँ, नोट कीजिए। मेरा नंबर है 8906816786। रिपीट करता हूँ 8906816786। ये मेरा व्हाट्सएप भी है। अगर आपके मन में इस सब्जेक्ट को लेके कोई भी सवाल है तो आप व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। और डिटेल्स में अगर जानना चाहते हैं तो टॉप लाइफ एकेडमी के वेबसाइट भी विजिट कीजिए। टॉप लाइफ एकेडमी का वेबसाइट है www.toplifeacademy.com। तो ये है सर आज का टॉपिक्स DMIT। इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हम सबसे कांटेक्ट कीजिए और अपने बच्चे का बेहतर से बेहतर भविष्य को निर्धारित कीजिए। देखिए हर इंसान अपने बच्चे के लिए अपने बच्चे का बर्थडे में कुछ ना कुछ गिफ्ट देता है, तो मेरा एक दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट है सर, अगले जो भी डेट में आपके बच्चे का बर्थडे है, इस बर्थडे का गिफ्ट आप अपने बच्चे को ये DMIT टेस्ट दीजिए सर। मेरा मानना है कि आपके बच्चे का ज़िंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट यही होने वाला है। धन्यवाद, आप सबको बहुत सारे धन्यवाद इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे। आदाब।